हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पिस्टिल के बारे में और फिर मेन टॉपिक हमारा होने वाला है मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, सो लेक्चर शुरू होने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स कर सके। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेल। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो देखो, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स के लिए, ठीक है। और इसमें जो है हमने अर्लियर हमने देखा था क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इसमें जो गाइनोशियम होता है वो क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो गाइनोशियम होता है वो बना किससे होता है, पिस्टिल एंड कार्पल से, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो पिस्टिल और कार्पल होती है। अब पिस्टिल और कार्पल में आपको जो है यहाँ पे थ्री पार्ट्स, तीन भाग जो है देखने को मिलते हैं। एक तो स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। तो ये तीनों मिलाकर के आपका क्या बनाते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। द गाइनोशियम मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल यानी कि मोनोकार्पिलरी और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल मतलब कि मल्टी कार्पिलरी। अब देखो, अगर फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है तो हम उसको मोनोकार्पिलरी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मैंगो, ठीक है। ये जो इस तरह का एग्जाम्पल है वो आपको क्लास 11th में दिया हुआ है, ठीक है, जो मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है उसमें। फिर उसके बाद अगर इसी फ्लावर में आपका मोर देन वन पिस्टिल हो, एक से ज्यादा पिस्टिल या कार्पल हो, तो आप उसको क्या कहते हो, मल्टी कार्पलरी कहते हैं, ठीक है। When there are more than one, the pistil may be fused together, syncarpus figure 1.7b or may be free, apocarpus figure 1.7c। अब ये जो मल्टी कार्पलरी है, एक फ्लावर में जो बहुत सारे पिस्टिल और कार्पल प्रेजेंट हैं, तो वो आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, फ्यूज टुगेदर, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस, ठीक है। और वहीं पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जितने भी पिस्टिल एंड कार्पल्स प्रेजेंट है वो फ्री हो, एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो, तो उसको हम कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। सिनकार्पस का एग्जांपल है पेपेवर और एपोकार्पस का एग्जांपल है आपका मिशेलिया। अब देखो, ये जो पेपेवर एंड मिशेलिया एग्जांपल है वो आपको यहाँ पे टेक्स्ट में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जो फिगर 1.7 है उसमें जरूर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फिगर 1.7 में ए इमेज दिया हुआ है जिसमें अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल। तो हिबिस्कस जो गुड़हल होता है उसका, उस फ्लावर का यहाँ पे पिस्टिल को यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद बी में मल्टी कार्पिलरी कंडीशन शो किया गया है, सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपेवर। तो ये जो है पेपेवर है, उसका जो सिनकार्पस ओवरी होता है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसका क्या है, स्टिग्मा है। फिर उसके बाद इमेज सी में अगर आप देखें, अ मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गानोशियम ऑफ मिशेलिया। तो जो मिशेलिया जो फ्लावर है उसमें जो भी कार्पस होते हैं वो फ्री होते हैं, इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है सिनकार्पस एंड एपोकार्पस का, ये आपको याद रखना है। इसीलिए एनसीईआरटी इमेजेस को ध्यान से पढ़ना और देखना और समझना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये जो टेक्स्ट होता है उसमें तो नहीं होता है लेकिन इमेजेस में होती है, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ ईच पिस्टिल हैज थ्री पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये चीज हमने देखी कि हर पिस्टिल में आपको स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी देखने को मिलेगी। द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जो स्टिग्मा है ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है। ये कैसा होता है, स्टिकी होता है और अपर मोस्ट पार्ट।
अब देखो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, रिसीव्स पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये क्या है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। तो जो भी पॉलन ग्रेन होता है वो इसी स्टिग्मा में आकर के इस तरह से लैंड करता है, या स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन को रिसीव करते हैं, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिनेथ द स्टिग्मा। अब यहाँ पे जो स्टाइल वाला जो पार्ट है ये कैसा होता है, सिलेंडर लाइक होता है, इलोंगेटेड स्टॉक होता है बिलो स्टिग्मा, तो स्टिग्मा के नीचे ये जो है प्रेजेंट होगा। ओके, ये क्या करता है, आपका ये जो ओवरी जो है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टिग्मा एंड ओवरी है, इन दोनों को क्या करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पाथवे फॉर पॉलन ट्यूब ग्रोथ। तो देखो जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है आकर के स्टिग्मा में बैठता है, ठीक है, यहाँ पे लैंड करता है, तो फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, आपका पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये जो स्टाइल जो होता है, ये क्या करता है, रास्ता बनता है पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ दी बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज दी ओवरी। अब यहाँ पे ओवरी के बारे में दिया हुआ है कि जो बेसल मतलब नीचे में जो बल्ज पार्ट यानी कि सोलन पार्ट जो प्रेजेंट होता है उसको हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज द सोलन पार्ट कंटेन्स ओवेरियन कैविटी यानी कि लोक्यूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आप फ्रूट खाते हो, ठीक है, वो क्या होता है, फ्लावर का ओवरी होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अब यहाँ पे क्या लिखा है, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी यानी कि लोक्यूल इज प्रेजेंट। तो देखो ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ओवेरियन कैविटी, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लोक्यूल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लोक्यूल कह रहे हैं, ठीक है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब देखो प्लेसेंटा भी यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, ये जो लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी है उसके अंदर, ठीक है। Recall the definition and types of the placentation that you studied in the class 11th। तो आज का ये आपका काम है कि आप क्लास 11th जो एनसीईआरटी उसमें पीछे जाएंगे और वहां पे जो प्लेसेंटेशन के टाइप्स हैं और उसके जो एग्जांपल्स है उसको आप वहां पे रिवाइज करोगे, ठीक है। Arising from the placenta are the megasporangia, commonly called ovules. The number of ovules in an ovary may be one, wheat, paddy, mango, or too many, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। तो देखो यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा, लोक्यूल। लोक्यूल इज इक्वल टू ओवेरियन कैविटी, जो कि कहाँ पे होगा, ओवरी के अंदर होगा, ठीक है। अब देखो प्लेसेंटा प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी, तो जैसे मान के चलो अगर ये आपका ओवरी है, तो ये आपका ओवरी वॉल दिया हुआ है। अब ओवरी के अंदर आपको ये लोक्यूल देखने को मिलेगा, ओवेरियन कैविटी देखने को मिलेगा, और इसी कैविटी में आपका जो है यहाँ पे प्लेसेंटा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे, प्लेसेंटा आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। जिससे प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होगा आपका क्या, ओव्यूल। क्या जुड़ा हुआ होगा, ओव्यूल। और इस ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। अराइजेस फ्रॉम द प्लेसेंटा और अटैच टू दी प्लेसेंटा, आप इस तरह से कह सकते हो, ओके। अब देखो हर फ्लावर में नंबर ऑफ ओव्यूल जो है वेरी करता है, जो ओवरी जो होता है उसमें कितने ओव्यूल्स होंगे इसका नंबर वेरी करेगा। जैसे कि जो व्हीट होता है, पैडी एंड मैंगो, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है, एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और जैसे पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स होते हैं उसमें बहुत सारे ओव्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ओवरी, ओवरी के अंदर आपको ओवेरियन कैविटी मतलब कि लोक्यूल, लोक्यूल में लोक्यूल के अंदर ही यहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होगा, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से ये जो ओव्यूल होते हैं वो अराइज होते हैं, डेवलप होते हैं, ओके। और ओव्यूल को क्या बोला जाता है, मेगा स्पोरेंजिया। अब इस मेगा स्पोरेंजिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, एम्ब्रियो सैक, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। दी मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेट अस फेमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, फिगर 1.70। तो फिगर 1.70 में आपका ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle। तो देखो
यहाँ पे इस इमेज में जैसे हमने देखा कि ये जो ओव्यूल जो होते हैं वो प्लेसेंटा से क्या होते हैं, ये जैसे ये बीच का जो है ये क्या है आपका प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा से ये क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं कौन, ओव्यूल, ठीक है। और जिस जगह पे इनका जो जंक्शन होता है उसको हम कहते हैं क्या, फ्यूनिकल, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ स्टॉक और फ्यून। अगर ये यहाँ पे क्या है आपका प्लेसेंटा है और यहाँ पे ये ओव्यूल इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक से, जिस स्टॉक से ये दोनों जुड़े हुए होंगे उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपका फ्यूनिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्यूनिकल, जैसे कि आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा है। The body of the ovule fuses with the funicle in the region called hilum। तो यहाँ पे ये जो फ्यूनिकल है और ये जो ओव्यूल का बॉडी है वो जिस रीजन पे फ्यूज होता है उसको हम कहते हैं क्या, हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। Thus, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम जो है प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है क्या, जंक्शन को किसके किसके बीच, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच। Each ovule has one or two protective envelopes called इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ओव्यूल में आपको जो है आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट देखने को मिलता है, जो कि कैसे होते हैं, प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्स इंसर्कल द न्यूसेलस, इंसर्कल द न्यूसेलस का मतलब न्यूसेलस को इस तरह से घेर करके रखते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूसेलस देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है न्यूसेलस जो है आपको न्यूसेलस कैसे प्रेजेंट होगा, इंट्यूगमेंट से घिरा हुआ प्रेजेंट होगा। और एक ऐसा जगह जहां पे इंट्यूगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इसको माइक्रोपाइल कहेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ये जो थोड़ा सा जगह देखने को मिल रहा है जिसको हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी इंट्यूगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, now, opposite the micropylar end is the chalaza representing the basal part of the ovule। तो देखो यहाँ पे माइक्रोपाइल जो एंड है इसके जस्ट अपोजिट आपको चलेजल पोल देखने को मिल रहा है, और ये जो चलेजल पोल होता है ये क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। क्या होता है ये, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जो कि आपको याद रखना है। Now, enclosed within the integument is a mass of cells called the nucellus। तो हमें पता है कि ये जो इंटीग्यूमेंट्स है, आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, न्यूसेलस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्या होते हैं, मास ऑफ सेल्स होती हैं। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, और ये जो न्यूसेलस सेल्स होती हैं इनमें होता है बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल। ओके, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो इसके अंदर, न्यूसेलस के अंदर आपको देखने को मिलता है एम्ब्रियो सैक, और इसको हम कहते हैं क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। और ये जो ओव्यूल होता है इसमें जनरली सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब कि सिंगल एम्ब्रियो सैक ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि मेगास्पोर से बनता है। तो यहाँ पे आपको ये इमेजेस आपको याद रखने हैं, इसमें क्या क्या है। तो देखो सबसे पहला तो ओव्यूल पार्ट, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, मेगा स्पोरेंजियम। स्मॉल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इनसाइड दी ओवरी, ओवरी के अंदर आपका प्रेजेंट होगा। फंक्शन क्या है, डेवलप्स इनटू दी सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये जो ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है, और जो ओवरी होता है वो फ्रूट में बदल जाता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये आपको याद रखना है। नीट पॉइंट की बात करें तो यूजुअली कंटेन वन एम्ब्रियो सैक। तो एक ओव्यूल में आपका जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक यहाँ पे प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद फ्यूनिकल के बारे में हमने बात किया। तो स्टॉक अटैचिंग ओव्यूल टू प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ता है कौन, फ्यूनिकल, ठीक है। प्रोवाइड्स अटैचमेंट एंड न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट की बात करें तो कनेक्ट ओव्यूल टू प्लेसेंटा, तो ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने का काम ये करता है। हाइलम की बात करें तो ये जो है जंक्शन होता है फ्यूनिकल एंड ओव्यूल के जो बॉडी है उसके बीच में, ठीक है। मार्क्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। नीड पॉइंट क्या है, स्कार सीड ऑन, स्कार सीन ऑन दी सीड। तो जैसे जो चने होते हैं, जो भी लेग्यूम सीड अगर आपने देखा होगा तो आपने वहां पे उसको एक छोटा सा स्कार देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो हाइलम ही होता है। इंटीग्यूमेंट्स की बात करें तो वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, ये प्रोटेक्ट इंटरनल टिश्यू, तो जो भी इनसाइड द टिश्यू है उसको बचाने का काम करती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट, लीव ओपनिंग एट दी माइक्रोपाइल।
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माइक्रोपाइल एंड होता है वहां पे कोई भी आपको इंटीग्यूमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद माइक्रोपाइल रीजन की बात करें तो ये जो है स्मॉल ओपनिंग होता है टिप पर। फंक्शन क्या है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, तो जो पॉलन ट्यूब होता है वो यहीं से ही अंदर जो है घुसता है यहाँ पे एम्ब्रियो सेक के पास, फीमेल गेमेटोफाइट के पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट, फर्टिलाइजेशन अकर्स थ्रू, तो फर्टिलाइजेशन होता है। चेलेजा की बात करें तो बेसल पार्ट ऑफ द अपोजिट माइक्रोपाइल, रीजन ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, ठीक है, अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोपाइलर एंड के क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है, और ओव्यूल का क्या होता है, बेसल पार्ट होता है। न्यूसेलस की बात करें तो मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, न्यूसेलस के बगल में कि मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ये रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करके रखती हैं और एम्ब्रियो सेक को सराउंड करके रखती हैं। फिर उसके बाद आता है आपको यहाँ पे एम्ब्रियो सेक, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह रहे हैं, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द न्यूसेलस, तो इनसाइड द न्यूसेलस ही प्रेजेंट होगा। फंक्शन क्या है, कंटेन्स एग एपेरेटस, तो एग एपेरेटस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट, यूजुअली सिंगल फॉर्म फ्रॉम वन मेगा स्पोर, तो ये जो एम्ब्रियो सेक होता है वो क्या होता है, एक होता है, सिंगल ही प्रेजेंट होता है क्योंकि ये एक मेगा स्पोर से बनता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, इनसाइड मेगा स्पोरेंजियम मतलब कि ओव्यूल, आपको जो है एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा जो कि एग एपेरेटस कंटेन करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो ये तो हो गया आपका जो भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, उसका जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन। तो पहले जो है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो अभी भी थोड़े बहुत चांसेस हैं कि पूछे जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस एंड कैम्पाइलोट्रोपस के बारे में दिया हुआ है। शेप की बात करें तो ये स्ट्रेट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो। इन्वर्टेड 180 डिग्री, तो 180 देखो ये क्या है, स्ट्रेट है। अब इसी स्ट्रेट को जब आप इस तरह से मोड़ दोगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री इन्वर्टेड हो गया। इसीलिए एनाट्रोपस को इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो कैम्पाइलोट्रोपस है ये क्या होता है, कर्व्ड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। माइक्रोपाइल पोजीशन की बात करें तो इन लाइन विद द फ्यूनिकल, तो ये आपका क्या है, आपका ये जो है फ्यूनिकल होगा। ठीक है, तो ये जो माइक्रोपाइल जो पोजीशन है ये एक लाइन, सीधी लाइन में होता है फ्यूनिकल के साथ। एनाट्रोपस में ये जो माइक्रोपाइल पोजीशन है वो फ्यूनिकल के क्या होगा, बिल्कुल पास में होगा। और यहाँ पे जो है ये स्लाइटली क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। ओके, अक्रेंस की बात करें तो ऑर्थोट्रोपस जो है रेयर होता है। एनाट्रोपस जो है मोस्ट कॉमन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एनाट्रोपस, ठीक है, मोस्टली, तो इसीलिए एनाट्रोपस के बारे में आपको ज्यादा पूछा जाता है। और कैम्पाइलोट्रोपस जो है मॉडरेट, ठीक है। एम्ब्रियो सेक की बात करें तो ऑर्थोट्रोपस में स्ट्रेट ये प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। एनाट्रोपस में ये इन्वर्टेड होगा और कैम्पाइलोट्रोपस में कर्व्ड होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, यहाँ पे आपको और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो एक यहाँ पे है हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। तो डिग्री ऑफ कर्वेचर की बात करें तो हेमी एनाट्रोपस जो है 90 डिग्री, देखो ये अगर सीधा है तो इसको जब आप इस तरह से मोड़ दोगे तो ये 90 डिग्री के एंगल में आ जाएगा। ठीक है, एम्फीट्रोपस की बात करें तो ये स्लाइटली क्या होता है, कर्व्ड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कंप्लीट सर्कुलर टर्न, तो ये जो है पूरा का पूरा जो है इस तरह से कंप्लीट सर्कुलर टर्न ही क्या कर लेता है, ले लेता है। ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो बॉडी एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल, तो यहाँ पे ये जो फ्यूनिकल है, ठीक है, और ये जो ओव्यूल बॉडी है, तो यहाँ पे आपको राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का आपको यहाँ पे एंगल देखने को मिल रहा है। ओव्यूल यहाँ पे कैसा होगा, कर्व्ड होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ओव्यूल कॉइल कंप्लीटली, तो यहाँ पे ओव्यूल जो है कॉइल्ड आपको देखने को मिलेगा। एम्ब्रियो सेक, तो यहाँ पे भी आपको ये स्ट्रेट जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टली देखने को मिलेगा। यहाँ पे एम्फीट्रोपस में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि एम्ब्रियो सेक कर्व्ड होता है। ठीक है, ओके, सो दैट इज द ओव्यूल, इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है दैट इज द एम्ब्रियो सेक। ओके, तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो सेक है ये कर्व्ड और हॉर्स शूज शेप्ड का होता है। ठीक है, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो घोड़े की नाल होती है तो ये इस तरह से दिखाई देता है एम्फीट्रोपस का जो एम्ब्रियो सेक होता है वो। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा गया है आपके नीट एग्जाम में। ओके,
यहाँ पे इनिशियली स्ट्रेट लेटर रोटेटेड, तो स्टार्टिंग में एम्ब्रियो सैक जो है स्ट्रेट होता है लेकिन बाद में वो रोटेटेड हो जाता है। पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल की अगर हम बात करें तो ये फ्यूनिकल से राइट एंगल पे होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, और इसमें फेस अपवर्ड आफ्टर रोटेशन। स्पेशल फीचर की बात करें तो इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्थोट्रोपस एंड इनरट्रोपस, तो यहाँ पे आपका ये जो ऑर्थोट्रोपस है, ठीक है, और इनरट्रोपस है, तो इसके बीच का ये क्या है, इंटरमीडिएट है। ये स्ट्रेट है, ये 180 डिग्री में मुड़ा हुआ है, तो ये 90 डिग्री में मुड़ा हुआ है, ठीक है। अक्रेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा रेयर आपको देखने को मिलेगा। एम्फीट्रोपस बोथ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक कर्व, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ओव्यूल तो यहाँ पे मुड़ा हुआ है ही, उसके साथ ही एम्ब्रियो सेक, ठीक है, हॉर्सशू शेप का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फाउंड इन सम प्लांट्स। सर्सिनोट्रोपस की बात करें तो फिनिकल ग्रोज एक्सेसिवली कॉजिंग फूल इरिटेशन, तो यहाँ पे फ्यूनिकल जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर लेता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से फूल रोटेशन यहाँ पे होता है। सीन इन प्लांट्स लाइक कैक्टस, तो जो कैक्टस जो प्लांट होते हैं उसमें जो है इस तरह का ओव्यूल का जो ओरिएंटेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ हियर, तो यहाँ पे आपका एक कंपैरिजन टेबल। ऑर्थोट्रोपस जो है वो डिग्री ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो स्ट्रेट होगा। एनाट्रोपस की बात करें तो डिग्री ऑफ कर्वेचर जो है 180 डिग्री होगा, ठीक है, मोस्ट कॉमन यही जो है प्रेजेंट होता है। कैम्पाइलोट्राइपस जो है स्लाइटली जो है यहाँ पे क्या होगा आपका, कैम्पाइलोट्राइपस, ओके हाँ, स्लाइटली क्या होगा आपका, कर्व्ड होगा, और यहाँ पे कर्व्ड ओव्यूल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हेमिएनाट्रोपस तो ये जो है आपका 90 डिग्री में आपको देखने को मिलेगा राइट एंगल पे। एम्फीट्रोपस की बात करें तो कर्व्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हॉर्स शू एम्ब्रियो सेक, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सर्सिनोट्रोपस की बात करें तो सर्कुलर कंप्लीट रोटेशन, और यहाँ पे ये जो फ्यूनिकल है वो जो है बहुत ज्यादा आपका लॉन्ग होता है, आप इस तरह से कह सकते हो, ठीक है। नाउ हियर्स टाइम फॉर द नीट प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आपको ये जो है सॉल्व करने हैं देख करके। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो जरूर से ये जो क्वेश्चन है वो आपके बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन ये आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन गेट साइंस अगला यूट्यूब चैनल।